चाहते हैं खाके वतन कफन का। खाक हिंद के सभी नाजरीन को आदाब। आज की इस ताज़ा तरीन किस्त में हम आप सभी का दिल इस्तकबाल करते हैं। आपको याद होगा पिछली किस्त में हमने आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां के न सिर्फ कलाम बल्कि उनकी दोस्ती के किस्से भी सुनाए थे। राम प्रसाद बिस्मिल की एक बेइंतहा खूबसूरत गज़ल हम वक्त की पाबंदी की वजह से आपको नहीं सुना पाए थे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी गज़ल से करना चाहते हैं। गज़ल का मतला है, रवां हैं बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना, रवां हैं बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। रवा है बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना, रवा है बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, रवा है बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना, रवा है बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना। वतन से दूर क्या परदेस जाए हजरत बिस्मिल, वतन से दूर क्या परदेस जाए हजरत बिस्मिल, नहीं बेहतर कहीं दो गज कफन के वास्ते मरना, नहीं बेहतर कहीं दो गज कफन के वास्ते मरना, रवा है बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना। खाक होना है मुझे खाक की हस्ती क्या है, 4 दिन बाद बता दूंगा कि मस्ती क्या है। खाक होना है मुझे खाक की हस्ती क्या है, 4 दिन बाद बता दूंगा कि मस्ती क्या है। वो बुलंदी पे, वो बुलंदी पे है आज उनका सितारा है बुलंद, इससे आगा नहीं कुछ भी के पस्ती क्या है, इससे आगा नहीं कुछ भी के पस्ती क्या है। नेसती से उन्हें आगा करो ए बिस्मिल, नेसती से उन्हें आगा करो ए बिस्मिल, जो समझते ही नहीं दिल में कि हस्ती क्या है। रवा है बुलबुले शैदा चमन के वास्ते मरना, रवा है
वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना रवा है। बुलबुले शैदा चमन 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 के वास्ते मरना। इस खूबसूरत गज़ल के बाद हमने उस शायर के कलाम का इंतखाब किया है जिसकी रगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा विरासतन दौड़ रहा है। उनके वालिद दबिस्तान अमीर मिलाई के एक नामवर शायर हैं जनाब मुस्तर खैराबादी, और इनके चचा बिस्मिल खैराबादी ने भी गुलशने सुखन की आबियारी फरमाई है। यही नहीं, इनके दादी मोहतरमा हिरमा खैराबादी भी शेर फरमाती थी, और उनके वालिद अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। हुब्बुल वतनी का वही जज्बा हमारे आज के शायर की रगों में भी दौड़ रहा है, जिसका नाम है जानिसार अख्तर। आइए उनकी एक मशहूर नज्म हम एक हैं हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। एक है अपनी ज़मीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। एक है अपनी ज़मीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है। जानिसार अख्तर एक ऐसा शायर है जो बहुत ही मशहूर हुआ उर्दू अदब में, और कोई भी उर्दू शायरी की ऐसी सिनफ़ सुखन नहीं है जिस पर उन्होंने तबाह आजमाई ना की हो। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के वो एक ऐसे शायर थे जिन्होंने कहना चाहिए कि उस अहद को देखा जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, बच्चे बच्चे के अंदर जज्बा पैदा था, और फिर उनके ख़ानदान में ये एक बात उनको विरासतन सरायत कर गई थी कि साहब वतन के लिए हमको जान देनी है, वतन हमको आज़ाद कराना है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जज्बे रूह में पैदा हो जाते हैं तो फिर वो शायरी में ख़ुद ब खुद निकल करके आ जाते हैं। फ़िल्मी दुनिया के अलावा अदब में भी बेहद मशहूर हैं, और ख़ास तौर से उनकी जो नज़्म है कि हम एक हैं, और वो तमाम शायरी उन्होंने उनके दीवानों में और उनके जो मजमूए हैं उन सब में हमको पढ़ने को और सुनने को मिल जाया करती है। खोने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं, जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है। फूलों के चेहरे सर्द हैं, जुल्फें फिजा की गर्द है, उमड़ा हुआ तूफान है, नरगे में हिंदुस्तान है। दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है, बेदार हो बेदार
है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। हिमालय की जमीन, ताजो अजंता की जमीन, संगम हमारी यान है, चित्तौड़ अपनी शान है। गुलमर्ग का महका चमन, जमुना का तट गोकुल का वन, गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। कह दो कोई दुश्मने नजर उठे ना भूले से इधर, कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। उठो जवाना ने वतन, बांधे हुए सर से कफन, उठो दक्कन की ओर से, गंगो जमन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो, महाराष्ट्र की खाक से, दिल्ली की अर्ज़े पाक से, बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर के बागात से, नेफा से, राजस्थान से, गुल खां के हिंदुस्तान से। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। हमारे आज के दूसरे शायर भी उर्दू अदब के एक नामवर शायर हैं। आपने उर्दू की तमाम इसनाफ में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा है, लेकिन आपकी हुब्बुल वतनी की शायरी एक खास मुकाम रखती है। नाजरीन, अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह का होना लाजमी है। गुलामी से जकड़ा वक्त हमारे लिए एक काली खौफनाक रात से कम नहीं था। एक तवील जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद जब आज़ादी की सुबह हासिल हुई, तो शायर सागर निज़ामी ने इस सुबह वतन का इस्तकबाल अपनी नज़्म में कुछ इस तरह की। ऐ सुबह वतन, ऐ सुबह वतन, ऐ रूहे बहार, ऐ जाने
सागर निज़ामी, इनका असल नाम समद यार खां था और ये समद यार खां जो है उसको कोई जानता नहीं, लेकिन सागर निज़ामी के नाम से ही लोग जानते हैं और ये ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे। इन्होंने जो है वो ज़माना देखा था जब हिंदुस्तान को आज़ाद करने की जद्दोजहद चल रही थी शोरा के अंदर, तो वो शोरा के अंदर जो है वो हुब्बुल वतनी का जज्बा भरा हुआ था। उस वक्त जो है न तो महबूबा की मोहब्बत जो है काम करती थी, न माँ बाप की मोहब्बत काम करती थी, न औलाद की मोहब्बत काम करती थी। अगर कोई मोहब्बत काम करती थी तो वो वतन को आज़ाद करने की मोहब्बत काम करती थी। तो उनका जज्बा, तो जब जैसे ही अपना मुल्क आज़ाद हुआ तो उन्होंने जो सबसे पहले नज़म कही थी वो सुबह वतन है, और सुबह वतन के बारे में जो उन्होंने कहा कि वाकई की अंधेरी रात से जो है सुबह हो गई और वतन जो है आज़ाद हो गया। ये हुब्बुल वतनी का जज्बा उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा मिलता है। ए सुबह वतन, ए सुबह वतन, ए रूहे बहार, ए जाने चमन, ए सुबह वतन, ए सुबह वतन, ए रूहे बहार, ए जाने चमन। ए सुबह वतन, ए सुबह वतन, ए रूहे बहार, ए जाने चमन, ए सुबह वतन, ए सुबह वतन, ए रूहे बहार, ए जाने चमन। नाज़रीन, वक्त आ गया है आपसे जुदा होने का, लेकिन चलते चलते एक शेर याद आ रहा है जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज किया है, रहता नहीं है वक्त कभी एक हाल पर, रहता नहीं है वक्त कभी एक हाल पर, कितनी स्याह रात हो ढलती ज़रूर है। वाकई एक तवील जद्दोजहद के बाद गुलामी की काली रात का खात्मा हुआ और आज़ादी की हसीन सुबह नसीब हुई। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इस सुबह की कभी भी शाम न हो, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।